This video is only for learning and educational purposes. It is just a simple analysis, not financial advice. No profit or loss guarantee is given. Please do your own research before any trading or investment. गुड मॉर्निंग गाइस। कल के दिन एक एक्शन पेक डे के बाद क्या आज का एक्सपायरी उतना ही एक्शन पेक डे रहने वाला है, या फिर दोस्तों कल के दिन जो सेकंड हाफ पे अप मूव आया था फिर एंड मोमेंट पे जो कांड हुआ है, इतना बड़ा गिव डाउन के साथ मार्केट क्लोज दिया है, क्या उसके अकॉर्डिंगली डाटा आया है आज के दिन, चार्ट कौन सा बनेगा, सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। अगर आप टेलीग्राम पे नहीं ज्वाइन किए दोस्तों तो लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दिया हो, उस लिंक को क्लिक करके जुड़ जाइए। इतने दिन बाद हम मिल रहे हैं यार, तो वीडियो को लाइक तो बनता है, दबा के लाइक कीजिए। 200 लाइक दोस्तों ये वीडियो को होना चाहिए। और प्लीज यार सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और अभी के अभी जाके टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए। जो मैं इंपॉर्टेंट अपडेट वगैरह देता हूं, जो ओआई एनालिसिस वगैरह देता हूं दोस्तों, वो डेफिनेटली हेल्पफुल होगा। कल का प्रेडिक्शन तो प्योर एंड परफेक्ट गया था। जो मैंने कहा था कि पहला आप नीचे जाएगा, सेकंड आप मीडियम अपसाइड जाएगा, सेकंड आप मीडियम अपसाइड गया, उससे ज्यादा अपसाइड गया, और पहला आप तो परफेक्ट गया था, अज एक्सपेक्टेड जो मैंने चार्ट बनाया था। तो आज के दिन भी उस टाइप का ही मैं चार्ट बनाऊंगा कि कौन सा चार्ट बनेगा बोल के, सेम तो नहीं बनेगा। बट चलिए फिर स्टार्ट करते हैं दोस्तों। और मार्केट ओपन होने से पहले अगर आपको प्रीमियम ग्रुप जुड़ना है तो व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। पिछले 11 दिन से एक नुकसान नहीं, बताओ भाई इससे ज्यादा और क्या चाहिए आपको। चाहे मार्केट कंडीशन पिछले 11 दिन से आप देख रहे हो, मैक्स टू मैक्स 3-4 दिन ट्रेंडिंग हुआ होगा, बाकी दिन तो साइड है, फिर भी दोस्तों हम प्रॉफिट कर रहे हैं। कल के दिन भी टॉप से 24,350 का पुट हमने पिक किया था 93 रुपीज पे, एंड आराम से वो 2 टारगेट से ज्यादा मिला दोस्तों 126 तक। एक स्मूथ कहीं ना कहीं कल का मतलब पहला दिन रहा, और लास्ट 2 हफ्ते के 5 ट्रेडिंग सेशन कंटिन्यू दोस्तों कहीं ना कहीं हम प्रॉफिटेबल हैं। अगर आप देखेंगे लास्ट वीक फ्राइडे के दिन इतना ज्यादा साइडेज था, स्टिल कहीं ना कहीं हमने स्मॉल कहीं ना कहीं प्रॉफिट लेके निकल गए। उसके पिछले दिन भी आप देखिए एवरी डे दोस्तों कहीं ना कहीं हम, चाहे कोई भी कंडीशन हो, उसके पिछले दिन आप देखिए वो तो एक बहुत मतलब सारा टारगेट कहीं ना कहीं उस दिन हिट हुआ था। तो वन ऑफ द बेस्ट डे रहा एवरी डे दोस्तों, चाहे कंडीशन कुछ भी हो हम प्रॉफिट कर रहे हैं। तो आज के दिन भी हम करेंगे, उतना तो कॉन्फिडेंट हूं ही मैं। सेटअप चेंज किया और कहीं ना कहीं इम्प्रोवाइज करके दोस्तों आपके सामने अभी रिजल्ट है। इवन कल के दिन आप देख सकते हैं 1% 10,300 वो किए हैं, जो भी मैंने लाइक 24,350 का पुट दिया था, और 1% पिछले 3 दिनों से दोस्तों 5,000 एंड 1,000 का आप देख सकते हैं। तो जुड़ना चाहते हैं तो आप कहीं ना कहीं व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं मार्केट खुलने से पहले। तो चलिए फिर मेन पॉइंट पे आते हैं दोस्तों, और हाइप नहीं किए तो वीडियो को हाइप जरूर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो वर्ल्ड मार्केट से चालू करते हैं। देखिए यूएस मार्केट की बात करूं दोस्तों तो कल के दिन कहीं ना कहीं स्लाइटली आप कह सकते हैं, मतलब यूएस मार्केट अभी तक स्लाइटली डाउन रहा, नेगेटिव सेंटीमेंट थोड़ा सा है। यूरोपियन मार्केट भी थोड़ा सा नेगेटिव है, आप देख सकते हैं। एशियन मार्केट हमारा गिफ्ट निफ्टी 80 पॉइंट डाउन है, बाकी का एशियन मार्केट देखोगे वो भी थोड़ा थोड़ा डाउन है, बट हैंगसेंग और कोसाई वगैरह थोड़ा अप है। यानी कि दोस्तों बड़ा ही मिक्स टाइप का सेंटीमेंट है। मिक्स टू मैं कहना चाहूंगा, थोड़ा बियरिश टाइप का कहीं ना कहीं सेंटीमेंट मैं जो देख पा रहा हूं। अब चलते हैं दोस्तों एफआईआई केस मार्केट में कल के दिन क्या गेम करके गए हैं। देखिए वर्ल्ड मार्केट सेंटीमेंट तो मतलब फाइनल वर्डिक्ट थोड़ा मिक्स टू डाउन है। इवन केस मार्केट में भी एफआईआई दोस्तों 2500 करोड़ का कहीं ना कहीं सेलिंग करके गए हैं, तो वहां पे भी कहीं ना कहीं सेंटीमेंट थोड़ा सा नेगेटिव बनता है। रियली सॉरी, बाहर बहुत तेज बारिश हो रहा है दोस्तों, तो नॉइज आ रहा होगा, तो रियली सॉरी। तो अब आ जाते हैं मेन पॉइंट पे। डेली एफआईआई बाय सेल इन इंडेक्स ऑप्शन, इंडेक्स का जो ऑप्शन सेगमेंट है वहां पे एफआईआई क्या करके गए हैं। एफआईआई कॉल चेंज 48,120 लॉट दोस्तों एफआईआई कॉल बाय करके गए हैं। एफआईआई पुट चेंज अगर आप देखोगे 5,279 लॉट एफआईआई पुट को बाय करके गए हैं। तो कॉल भी बाय किए हैं, पुट भी बाय किए हैं, लेकिन ज्यादा दोस्तों एफआईआई कॉल बाय किए हैं लाइक 48,120 लॉट। तो इसीलिए ओवरऑल कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे ऑप्शन सेगमेंट में अब बुलिश में मानूंगा एफआईआई को। और फ्यूचर सेगमेंट में अगर हम देखते हैं दोस्तों तो एफआईआई निफ्टी फ्यूचर -655 करोड़ का सेलिंग किए हैं। बैंक निफ्टी फ्यूचर में 128 करोड़ का सेलिंग किए हैं। अदर इंडेक्स फ्यूचर में 3 करोड़ का सेलिंग किए हैं। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे दोस्तों एफआईआई लाइक फ्यूचर सेगमेंट में कहीं ना कहीं बेरिश हैं। तो सीधी सीधी बात है, ऑप्शन सेगमेंट में बुलिश, फ्यूचर सेगमेंट में बेरिश, बट फ्यूचर सेगमेंट में थोड़ा ज्यादा मैं बेरिश कहूंगा। तो 60-40 का मैं दोनों कहीं ना कहीं एफआईआई को देना चाहूंगा। 60% बेरिश और 40% दोस्तों बुलिश। ये कहीं ना कहीं एफआईआई का डाटा कल के दिन आज के लिए आया है। ठीक है, 60% बेरिश क्यों? क्योंकि इंडेक्स फ्यूचर में आपने देखा होगा जिस हिसाब से बेरिश है, और 40% बुलिश लाइक अच्छा खासा कॉल बाय किए हैं, ठीक ठाक क्वांटिटी 48,000 लॉट कॉल बाय किए हैं उसके लिए। अब चले जाते हैं प्रोस की तरफ।
कि भाई डेली प्रोस बाय सेल इन इंडेक्स ऑप्शन। प्रोस क्या करके गए हैं, अगर आप देखोगे प्रोस कॉल चेंज -11,203 लॉट दोस्तों प्रोस कॉल को सेल करके गए हैं। प्रोस पुट चेंज अगर आप देखोगे 52,088 लॉट दोस्तों प्रोस पुट को भी कहीं ना कहीं बाय करके गए हैं। और इंडेक्स का जो फ्यूचर सेगमेंट में वहां पे प्रोस का एक्टिविटी कल कुछ भी नहीं रहा, सिर्फ 270 लॉट कहीं ना कहीं इंडेक्स फ्यूचर सेल करके गए हैं। लेकिन ऑप्शन सेगमेंट में देखेंगे तो प्रोस का व्यू क्लियर है, वो बेयरिश है, वो कॉल सेल किए हैं, वो पुट बाय किए हैं। तो प्रोस को पूरा 100% में बेयरिश देना चाहूंगा दोस्तों, कम वॉल्यूम के साथ ही सही, बट कहीं ना कहीं क्लियर कट 100% बेयरिश प्रोस नजर आ रहे हैं। अब चले जाते हैं डेली क्लाइंट बाय सेल इन इंडेक्स ऑप्शन। इंडेक्स का जो ऑप्शन सेगमेंट है वहां पे दोस्तों अगर आप देखोगे क्लाइंट कॉल चेंज -36,978 लॉट दोस्तों कहीं ना कहीं जो रिटेलर हैं वो कॉल सेल किया है। क्लाइंट पुट चेंज अगर आप देखोगे -53,074 लॉट कहीं ना कहीं पुट सेल किया है। तो कॉल भी सेल किया है रिटेलर, पुट भी सेल किया है, लेकिन ज्यादा दोस्तों रिटेलर पुट सेल किया है, यानी कि बेयरिश है। -53,074 लॉट का रिटेलर पुट सेल आया है। और अगर आप देखोगे इंडेक्स फ्यूचर में भी अच्छा खासा रिटेलर का बाइंग आया है, 4,909 लॉट दोस्तों रिटेलर कल के दिन इंडेक्स फ्यूचर में बाइंग करके गए हैं। तो ओवरऑल रिटेलर को मैं कहीं ना कहीं 70-30 देना चाहूंगा, 70% बुलिश साइड, 30% दोस्तों बेयरिश साइड। 70% बुलिश साइड क्यों, क्योंकि जो जिस हिसाब से रिटेलर पुट सेल किया है इंडेक्स फ्यूचर में बाइंग किया है उसके लिए, और 30% में बेयरिश साइड कहीं ना कहीं देना चाहूंगा जो कॉल सेल किया है उसके लिए। तो डाटा आ चुका है, फिर से थोड़ा डाटा को रिवीजन कर लेते हैं। FIIs का ओवरऑल व्यू डाउन साइड है, ओवरऑल तो नहीं मतलब ठीक है, ओवरऑल कहीं ना कहीं हाँ 60% डाउन साइड है और 40% बाइंग साइड है जो कॉल बाय के हैं उसके लिए। प्रोस का तो दोस्तों पूरा का पूरा व्यू डाउन साइड है। रिटेलर का 70% बुलिश है और 30% बेयरिश है, तो रिटेलर का व्यू कहीं ना कहीं आज के लिए बुलिश है। FIIs प्रोस का जो मेन प्रायोरिटी है वो डाउन साइड है, स्पेशली प्रोस का तो वन साइडेड डाउन साइड है। FIIs को थोड़ा सा डर रहेगा डाउन साइड की तरफ कि भाई पूरा ही ना चला जाए 40%, क्योंकि उनका पोजीशन बुलिश साइड भी है जो कॉल बाय किए हैं उसके लिए। अब चले जाते हैं आज के दिन फिर चार्ट कैसे बनेगा। देखिए दोस्तों कल के दिन कहीं ना कहीं जो गेम हुआ है एंड मोमेंट पे नहीं, मार्केट क्लोज होने के बाद 3:15 पे तो क्लोज हो गया था। उसके बाद अगर आप देखोगे दोस्तों पोस्ट मार्केट क्लोजिंग 53 पॉइंट नीचे आया है। अगर आप देखोगे बैंक निफ्टी में तो असली कांड हुआ है, वहां पे तो भाई सीधा सीधा अगर आप देखोगे क्लोज दिया है चार्ट पे यहाँ पे, पर देखो मेन क्लोजिंग आया है यहाँ पे 211 पॉइंट डाउन आया है। तो मेरे भाई कल के दिन सब यही सेम कांड हुआ है दोस्तों। सेंसेक्स भी दोस्तों कहीं ना कहीं कल के दिन सेम कांड हुआ है, गैप डाउन होकर क्लोजिंग किया है। ऊपर से आज के दिन और गैप डाउन शो हो रहा है 80 पॉइंट का, यानी कि आज के दिन मीडियम या फिर उससे ज्यादा गैप डाउन एक्सपेक्ट आप कर सकते हैं। तो उस हिसाब से हम प्रेडिक्शन लगाएंगे। सबसे पहले कहीं ना कहीं दोस्तों मैं यही बता देता हूँ, आज के दिन मार्केट एक मीडियम गैप डाउन ओपनिंग हो सकता है, या फिर उससे भी कहीं ना कहीं दोस्तों आप कह सकते हैं कि और थोड़ा सा अगर बड़ा भी गिव डाउन हुआ तो भी क्या व्यू रहेगा मैं बता दूंगा आपको। 2 कंडीशन बताऊंगा, मैं रिस्क लेना नहीं चाहूंगा कि एक ही व्यू दूं बोल के, मैं बता दूंगा बहुत बड़ा गिव डाउन हो गया, मतलब कल का जो गिव डाउन उससे और ऊपर से आज अभी जो गिफ्ट 50 हो रहा है, यानी कि मोटा मोटी 150 पॉइंट 130 पॉइंट का गिव डाउन हुआ तो क्या होगा, या फिर 50-60 पॉइंट का गिव डाउन होगा तो क्या होगा। दोनों व्यू में दूंगा, मैं कोई रिस्क लेना नहीं चाहूंगा दोस्तों। तो सबसे पहला पॉइंट दोस्तों FIIs के साइकोलॉजी हम समझते हैं। मार्केट अगर थोड़ा सा गिव डाउन ओपनिंग हुआ 50-60 पॉइंट का अगर गिव डाउन ओपनिंग होता है तो क्या साइकोलॉजी रहेगा। तो सीधी सीधी बात है दोस्तों, मार्केट जैसे ही थोड़ा सा आज के दिन गिव डाउन होगा 50 से 60 पॉइंट का, FIIs को उनका जो बेयरिश पोजीशन है जो भी उन्होंने कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं इंडेक्स इंडेक्स फ्यूचर में दोस्तों कहीं ना कहीं जो सेल करके गए थे वहां पे उनको थोड़ा सा प्रॉफिट दिखेगा। लेकिन जैसे मैंने कहा FIIs का मेन प्रायोरिटी 60% तो डाउन साइड है, तो वो तो नहीं चाहेंगे कि थोड़ा सा गैप डाउन हो तो उनको उतना बड़ा तो प्रॉफिट नहीं मिलेगा ना। वो तो चाहेंगे कि मार्केट और नीचे जाए बोल के, सो दैट उन्होंने जो इंडेक्स फ्यूचर में सेल किया है वहां पे उनको प्रॉफिट मतलब वो करना चाहते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ मार्केट जैसे ही फ्लैट टू स्लाइटली गैप डाउन ओपनिंग होगा FIIs चाहेंगे कि हाँ भाई हम पहला प्रायोरिटी हमारा डाउन साइड है तो हम मार्केट को और भी नीचे लेके जाना चाहेंगे, सो दैट हमारा जो 60% बेयरिश साइड पोजीशन है जो भी लाइक इंडेक्स फ्यूचर में कहीं ना कहीं सेलिंग पोजीशन है वहां पे प्रॉफिट मिले। लेकिन FIIs का माइंड में ये भी रहेगा कि भाई मैं कॉल बाय किया हूँ उसके लिए मार्केट मुझे ऊपर भी उठाना है, जो कि FIIs जो कॉल बाय किया है 48,000 लॉट, जो कि FIIs कहीं ना कहीं सेकंड हाफ में उठाने की कोशिश करेगा। ठीक है, ये FIIs का प्लान रहेगा कि पहला हाफ अगर मार्केट कहीं ना कहीं मीडियम थोड़ा सा गैप डाउन खुला है तो पहला हाफ स्टिल कहीं ना कहीं FIIs नीचे की तरफ देखेगा कि मैं नीचे लेके मार्केट को जाऊंगा इससे। और चलो मैं रिटेलर के
रिटेलर तक जब आऊंगा तब वो बात बताऊंगा। प्रोस की अभी साइकोलॉजी, प्रोस तो सीधी सीधी बात है दोस्तों, प्रोस चाहेंगे कि भाई मार्केट फ्लैट खुला है ना या फिर थोड़ा गिव डाउन खुला है ना, हमें प्रॉफिट अच्छा नहीं दिख रहा है, हमें तो मार्केट नीचे चाहिए। क्योंकि प्रोस जो है दोस्तों वो आप देख सकते हैं कॉल सेल क्या है, कॉल सेल को छोड़ो स्पेशली पुट अच्छा खासा बाय करके बैठा है 52,000 लॉट दोस्तों, प्रोस पुट बाय करके बैठा है आज की एक्सपायरी के लिए। तो थोड़ा गिव डाउन ओपनिंग होने के बाद प्रोस को उसके पुट बाइंग में तो उतना प्रॉफिट नहीं दिखेगा, ऊपर से आज के दिन एक्सपायरी है तो प्रीमियम वैसे भी बहुत जल्दी पिघलते हैं। तो प्रोस तो चाहेगा कि भाई और अच्छे खासा मार्केट कहीं ना कहीं अच्छे से नीचे ही जाए बोल के, सो देट प्रोस को प्रॉफिट मिले। प्रोस का वन साइडेड व्यू है, उसमें कोई डाउट नहीं है। अब आ जाते हैं रिटेलर, उसके बाद हम कहीं ना कहीं साइकोलॉजी समझ पाएंगे। रिटेलर बैठा है दोस्तों थोड़ा सा उदास, क्योंकि रिटेलर ओवरऑल कहीं ना कहीं 30% लाइक बियरिश है, लेकिन 70% पूरा बुलिश है। क्योंकि जिस हिसाब से इंडेक्स फ्यूचर में बाइंग करके गया है, जिस हिसाब से पुट सेल करके गया है, आप देख सकते हैं। तो रिटेलर तो चाहेगा कि मार्केट थोड़ा सा अगर गिव डाउन खुला है तो जो भी रिटेलर लाइक कॉल सेल किए थे 36,000 लॉट कल के दिन, आप देख सकते हैं वो तो प्रॉफिट बुक कर देंगे। लेकिन जो रिटेलर बेचारे पुट सेल करके बैठे हैं, जो इंडेक्स फ्यूचर बाय करके बैठे हैं, वो तो चाहेंगे ना मार्केट थोड़ा गिव डाउन खुला तो इंस्टेंटली कहीं ना कहीं मार्केट ऊपर जाए, सो देट उनको प्रॉफिट और नुकसान ना हो बोल के। तो अभी आपको साइकोलॉजी समझ में आ रहा है दोस्तों। रिटेलर चाहेगा मार्केट ऊपर जाए, लेकिन प्रोस का टारगेट रिटेलर ही रहेगा। प्रोस तो कभी नहीं चाहेगा इनिशियली मार्केट ऊपर जाए बोल के, प्रोस तो चाहेगा मार्केट नीचे जाए। और एफआईआई मतलब प्रोस एफआईआईएस को भी बोलेगा, एफआईआईएस तुम भी मार्केट को नीचे ही लेके जाओ, इससे भाई तुम्हारा फायदा होगा, क्योंकि तुम्हारा वैसे भी एफआईआई 60% डाउन साइड पोजिशन है। अब खुलते ही मार्केट अगर ऊपर लेके चले जाओगे या फिर पहले हाफ में ही कहीं ना कहीं थोड़ा नीचे लेके सीधा ही ऊपर चला जाओगे तो यार फिर कहीं ना कहीं मतलब रिटेलर को प्रॉफिट हो जाएगा। तो इसीलिए पहला आप हम मार्केट को नीचे ही लेके जाते हैं। अगर मार्केट थोड़ा सा गैप डाउन खुला तो स्टिल कहीं ना कहीं वो गैप डाउन को हम कंटिन्यू करते हैं नीचे की तरफ, और जब कहीं ना कहीं रिटेलर डर के मारे एग्जिट हो जाएगा तो सेकंड हाफ हम ऊपर ले जाएंगे और प्रोस बोलेगा एफआईआई तुम भी कहीं ना कहीं अपना प्रॉफिट बुक कर लेना। तो अभी धीरे धीरे आपको साइकोलॉजी डिकोड हो गया दोस्तों। यानी कि मेरा कहने का मीनिंग ये है कि मार्केट आज के दिन जैसे ही मीडियम गैप डाउन ओपनिंग होगा 60-70 पॉइंट का भी एक मीडियम गैप डाउन पकड़ सकते हैं। उसके बाद जो पहला हाफ है दोस्तों वो स्टिल कहीं ना कहीं डाउन साइड की तरफ कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि एफआईआई 60% बियरिश साइड पोजीशन में है, प्रोस 100% बियरिश साइड पोजीशन है, रिटेलर बुलिश हैं, तो एफआईआई प्रोस का टारगेट रिटेलर रहेगा, इसीलिए वो मार्केट को नीचे लेके जाएंगे। एंड देन साइड इज ओके, सेकेंड हाफ कहीं ना कहीं मीडियम अपसाइड की तरफ दिखाई दे सकता है दोस्तों। क्योंकि ये याद रखिए एफआईआई अपने माइंड में कि भाई एफआईआई कॉल भी बाय करके गए हैं, तो उसको आप मत भूलिए। इसीलिए सेकंड हाफ में कहीं ना कहीं मीडियम अपसाइड देना चाहूंगा, सो देट पहला हाफ मार्केट जब नीचे लेके जाएंगे रिटेलर को होगा नुकसान, स्मार्ट मनी को होगा प्रॉफिट। रिटेलर डर के मारे इस पॉइंट पे आके जैसे ही अपने बुलिश पोजीशन पे एग्जिट कर देगा तो एफआईआई और प्रोस क्या करेंगे, अपना सारा बेरिश पोजीशन मतलब रिटेलर को चिपका देंगे, एग्जिट खुद कर देंगे प्रॉफिट में, और कहीं ना कहीं जो एफआईएस का दोस्तों बुलिश पोजीशन है उसमें प्रॉफिट आने के लिए एफआईएस मार्केट को ऊपर लेके चले आएंगे। ये होगा चार्ट, कहीं ना कहीं लॉजिक समझ में आ गया दोस्तों। अब सेकंड कंडीशन बताऊंगा। तो दोस्तों मेरा फुल एंड फाइनल वर्डिक्ट है 18 अगस्त के दिन चार्ट कैसे बनेगा, अगर मार्केट मीडियम गैप डाउन ओपनिंग हुआ तो 60-70 पॉइंट का, तो पहला आप कहीं ना कहीं मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ डाउन साइड, एंस वोलाटाइल होकर सेकंड हाफ मीडियम अपसाइड, इस टाइप का कहीं ना कहीं दोस्तों कल के दिन जैसा चार्ट बनता हुआ ऑलमोस्ट दिख सकता है अगर मीडियम गैप डाउन ओपनिंग हुआ तो। अब चले जाते हैं कि भाई बड़ा गैप डाउन ओपनिंग हो गया तो क्या, कुछ गारंटी नहीं है ना। तो अगर बड़ा गैप डाउन ओपनिंग हो गया दोस्तों मिनिमम 120 पॉइंट 110 पॉइंट समथिंग, अगर इतना बड़ा गैप डाउन ओपनिंग हो गया तो दोस्तों गेम थोड़ा चेंज होगा। अगर इतना बड़ा मार्केट कहीं ना कहीं गैप डाउन ओपनिंग हो जाता है 150 पॉइंट 130 120 पॉइंट का, तो गैप डाउन खुलते ही दोस्तों कहीं ना कहीं एफआईआई इसको प्रॉफिट देखेगा, क्योंकि एफआईआई 60% बियरिश साइड पोजीशन में थे। तो गैप डाउन खुलते ही एफआईआई क्या करेंगे, मार्केट को और जस्ट थोड़ा सा नीचे लेके 15 मिनट समथिंग अपना सारा सेलिंग पोजीशन में, तो वैसे भी उनको बड़ा प्रॉफिट दिख ही रहा होगा क्योंकि मार्केट खुलाएंगे गैप डाउन अच्छा खासा, तो अपना जो बियरिश पोजीशन है वहां पे प्रॉफिट बुक कर लेंगे। और प्रोस तो 100% बियरिश थे ही, वो तो पूरा का पूरा अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे। और जो रिटेलर है जो कि बुलिश में बैठा था वो डर के मारे क्या करेगा, जैसे ही गैप डाउन देखेगा, जैसे ही उसकी पोजीशन में उसको उतना बड़ा नुकसान दिखेगा, वो इमीडिएटली बाइंग पोजीशन पे एग्जिट होके सेलिंग पोजीशन पे चला आएगा, और जैसे ही आ जाएगा दोस्तों फिर मार्केट को एफआईएस प्रोस ऊपर घुमा लेंगे। यानी कि ह्यूज गैप डाउन ओपनिंग हुआ तो 15 मिनट के लिए 30 मिनट के लिए मैक्स टू मैक्स मार्केट स्लाइडली नीचे लेके जाएंगे, फिर साइड रखेंगे, उसके बाद कहीं ना कहीं रिकवरी कर देंगे दोस्तों, सो देट इस पॉइंट पे आके रिटेलर जैसे ही चिपक जाएगा डाउन साइड की तरफ, उस पॉइंट पे आके कहीं ना कहीं उसको फंसा के फिर मार्केट को ऊपर लेके चले आएंगे।
तो दोस्तों मेरा फुल एंड फाइनल वर्डिक्ट है, सेकंड वर्डिक्ट है, अगर मार्केट बड़ा गैप डाउन खुल गया एबव 120 पॉइंट समथिंग, तो इनिशियली 15 से 30 मिनट के लिए थोड़ा नीचे एंड देन कहीं ना कहीं मार्केट ऊपर की तरफ रिकवर होता हुआ दिखेगा। ये इस टाइप का कहीं ना कहीं चार्ट बनता हुआ दिख सकता है अगर एक ह्यूज गैप डाउन ओपनिंग हुआ तो क्लियर हो गया दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, जाके टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, अपने भाई को बहुत सारा प्यार दीजिए, उनका हमेशा प्यार कीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं आज इवनिंग में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय एंड सी।